हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट टाइम हम लोगों ने केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 5C तक कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5D। तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक इन द कोश इक्वेशन एज इंडिकेटेड। यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो इक्वेशन है इसको क्या करना है, हमें जो है कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कैल्शियम हाइड्राइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये जो कैल्शियम हाइड्राइड है 1 मोल है तो ये वाटर कितना हुआ, ये 1:2 के रेशियो में, तो ये कितना हुआ 2 मोल होगा। कितना होगा 2 मोल। और ये अगेन कितना है, ये अगेन 1 मोल है। और ये अगेन कितना होगा, ये अगेन कितना है, ये 2 मोल है। ठीक है, आप देख सकते हो ये 2 मोल है, ये 1 मोल है और ये अगेन 2 मोल है। अब यहाँ पे ग्राम्स में इसका वेट कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है, हाइड्रोजन का 42। तो वाटर का कितना होता है, वाटर का 18 होता है, 18 × 2 36। तो कितना आ जाएगा 36 ग्राम हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाएगा, यहाँ 16 और 17 टू जा 34, 34 और 40 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 74। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 ग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड में कितना है, 6.02 × 10⁻23, यानी 1 मोल है तो इतना, तो 2 मोल हो गया तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 जा 12, 12 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 04 × 10⁻23। अब यहाँ पे अगेन 1 मोल है तो 1 मोल के लिए अगेन 6.02 × 10⁻23। और यहाँ अगेन कितना मोल है, 2 मोल है तो अगेन 12.04। यहाँ देख सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट रिलेट कर रहा हूँ मैं मोल से, तो 12.04 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन 15 ग्राम ऑफ मार्बल एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट निकालना है जो फॉर्म हुआ है, और दूसरा द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एट एसटीपी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को फौरन अभी बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे कैल्शियम, पहले यहाँ पे आप लिख लो क्या है ये कैल्शियम, सॉरी लेट मी यूज ब्लैक पेन। ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस 2HNO3, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आप सबका सबसे पहले क्या निकालोगे, वेट निकालोगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, कार्बन का 12 और 16 3 जा 48। यहाँ पे कितना निकलेगा, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 40 कर लो प्लस आपको ऐसे इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मास ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट का बोला है ना, तो आप इसका निकाल लो पहले। कितना आएगा इसका 40 प्लस नाइट्रोजन और ये 16 3 जा 48 प्लस 14, ओके। और ये कितना आ जाएगा प्लस 18 है, ये तो इससे कोई वो वास्ता नहीं है फिर, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 22.4 लीटर में ले लेते हैं इसको। ये टोटल एडअप होके आएगा आपका 48 प्लस 14 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 124 प्लस 40, ये हो जाएगा 164। ये कितना आएगा, ये आपका एडअप होके आएगा 52 प्लस 48 दैट इज़ 100 ग्राम। अब यहाँ पे देखो ये मार्बल चिप्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कर रहे हैं, ये मार्बल चिप्स है आपका दिख रहा है। अब ये मार्बल चिप्स के लिए क्या करना है हमें 100 ग्राम जो मार्बल चिप्स हैं है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कितना कैल्शियम नाइट्रेट, और वो भी कितना प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 164 ग्राम। इन्हें दोनों में कंपेयर करना था तो सिर्फ इन दोनों का वेट निकाल लेंगे तो हो जाएगा।
100 ग्राम प्रोड्यूस करता है कितना, 164 ग्राम। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, तो देयरफॉर 15 ग्राम, 15 ग्राम है क्वेश्चन में, तो 15 ग्राम मार्बल चिप्स प्रोड्यूस कार्बन, वो कैल्शियम नाइट्रेट कितना हो जाएगा, 164 इंटू 15 अपॉन में 100, और ये वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करने पे आएगी 24.6 ग्राम, एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा था, सेकेंड पार्ट इसका कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड एट STP। तो जो वॉल्यूम है वो कितना है, 22.4 लीटर है। तो 15 ग्राम से कितना निकलेगा वो बताना है हमें। तो चलिए देखते हैं 15 ग्राम से कितना निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 100 ग्राम से जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, दैट इज़ 22.4 लीटर। तो यहाँ से 15 ग्राम से कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, वो CO2 प्रोड्यूस होगा 22.4 इंटू 15 अपॉन 100, और ये आ जाएगा आपका 3.36 लीटर। दिस विल बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया on sulfuric acid. Write a balanced equation and calculate mass of ammonia required, volume of the gas used at STP and the mass of acid required. तो 3 पार्ट से इस क्वेश्चन में, जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला तो है मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड। पहले आप इक्वेशन लिख लो, अमोनिया प्लस एसिड गिव्स राइज टू अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे मास ऑफ अमोनिया पहले निकालना है। तो क्या है, मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया अगर आप निकालते हो तो ये 2NH3 है, तो हो जाएगा आपका 2, नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस हाइड्रोजन के लिए 3, तो 17 इंटू 2 दैट इज़ 34 ग्राम। अब यहाँ पे मास ऑफ अमोनियम सल्फेट निकाल लो आप। तो मास ऑफ अमोनियम सल्फेट आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 214 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 64 आ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन 4 है तो 16 4 जा 64, टोटल एडअप होके कितना आएगा, दैट विल बी 132 ग्राम। अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेट करो टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हो आप, 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट। 132 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट यूज़ करने के लिए जो गैस यूज हुई है वो कितनी है, दैट इज़ NH3, वो 34 ग्राम यूज़ हुई है। कितनी यूज़ हुई है, 34 ग्राम यूज़ हुई है। और आपके लिए कितना दिया है, 66 ग्राम। तो टू प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट, गैस जो यूज़ होगी दैट विल बी 34 अपॉन 132 इंटू 66, एंड दैट विल बी हाउ मच, 17 ग्राम। ये पहला आंसर आ गया, कितना आ जाएगा, 17 ग्राम आएगा। नेक्स्ट बी वाला पार्ट देखते हैं हम इसका। बी वाले पार्ट में क्या पूछा है, तो बी वाले पार्ट में फिर से वही इक्वेशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली पहले यहीं से, अच्छा कॉपी डाउन कर लो आप पहले, ताकि आसान होगा समझने में। H2SO4 दैट इज़ अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे आप देखो कि इसका जो वेट आ रहा है ये कितना है, दैट इज़ 34 ग्राम, सॉरी कितना है, 34 ग्राम। H2SO4 एसिड का कितना वेट है, दैट इज़ 98 ग्राम। तो आप देखो 34 ग्राम के लिए 98 ग्राम एसिड जो है यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे जो इनका पूरा टोटल वेट है दैट इज़ 132 ग्राम, ये पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें किसका निकालना है, वेट निकालना है, वो भी किसका, वॉल्यूम ऑफ गैस जो यूज़ की गई है। तो यहाँ से आप देखो कि 132 ग्राम ऑफ अमोनियम
सल्फेट यूज़ करता है, यूजेस अमोनिया, कितना अमोनिया यूज़ करेगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू मोल, 2 इंटू 1 मोल। यहाँ पे देखो ये कितना है, 2 मोल है, तो 2 इंटू 1 मोल यूज़ करेगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 मोल यूज़ करेगा तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 22.4 और कितना आ जाएगा ये 44.8 लीटर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर 132 ग्राम यूज़ करता है इतना, तो कितना क्या निकालना है, 66 ग्राम का सल्फेट यूजेस अमोनिया, दैट विल बी इक्वल टू 44.8 अपॉन 132 इंटू 66 और ये कैलकुलेशन आपको रिजल्ट करेगी दैट विल बी इक्वल टू अगेन 22.4 लीटर। कितना यूज़ होगा, दैट विल बी 22.4 लीटर। नेक्स्ट, अब लास्ट एक और पार्ट बोला हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ एसिड रिक्वायर। तो अब यहाँ पे मास ऑफ एसिड भी निकाल लो। तो मास ऑफ एसिड रिक्वायर्ड फॉर 132 ग्राम, 132 ग्राम वो भी किसका, अमोनियम सल्फेट का, है ना। तो इसके लिए जो एसिड रिक्वायर हो रहा है दैट इज़ हाउ मच, 98 ग्राम। यहाँ देखो 34 के लिए 132 ग्राम के लिए 98 ग्राम एसिड यूज़ हो रहा है। तो देयर फॉर मास ऑफ एसिड रिक्वायर्ड फॉर 66 ग्राम कितना हो जाएगा, दैट विल बी 98 अपॉन 132 इंटू 66 कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 49 ग्राम and this is your answer. The further questions we will do in the next video. Thanks for watching. Please share and subscribe my channel.